लर्निंग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कॉन्फिडेंट वे में कैसे दें। मैं जानता हूं कि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स ने शेयर किया है कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। उन्होंने बताया भी है लाइन बाय लाइन कि अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को कैसे देना है, कैसे अपने बारे में सामने वाले को बताना है। आज जो मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं वो जॉब इंटरव्यू के रिलेटेड है एंड काफी इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी आपको पता ही है कि क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या बताया जाता है। अपना नाम बताया जाता है, उसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताई जाती है, कोई एक्स्ट्रा कोर्स या डिप्लोमा किया आपने वो बताया जाता है, अगर कहीं पे इंटर्नशिप किया तो वो बताया जाता है। ये सारी चीजें बताई जाती है अपने बारे में। जॉब इंटरव्यू का सेल्फ इंट्रोडक्शन हमेशा आपके क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज के बारे में होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्फिडेंस के साथ अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे नहीं पाते हैं। वो लोग गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सो एंड सो, यहां तक सब कुछ सही बोलते हैं, लेकिन इसके बाद अटक जाते हैं। ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि वो लोग रट के याद करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट आना चाहिए, आपके दिल से आनी चाहिए सेल्फ इंट्रोडक्शन। लेकिन वो आती नहीं है क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना होता है इंग्लिश में, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। द वेरी रीजन आई स्टार्टेड दिस चैनल, मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स दिल से इंग्लिश में खुद को एक्सप्रेस कर सके। उनकी जो इंग्लिश होनी चाहिए वो दिल से निकलनी चाहिए। हमारी गलती क्या है, हम यहां से सोचते हैं, यहां से इंग्लिश में सोचकर बोलते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम आवर हार्ट हमारी इंग्लिश बाहर आती ही नहीं है क्योंकि हमने इमोशन से इस भाषा को कनेक्ट किया ही नहीं है, जबकि भाषा इमोशन से कनेक्टेड होती है। क्योंकि इंग्लिश हमारे इमोशन से कनेक्टेड नहीं है, ऑफ कोर्स हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है ही नहीं, हम हिंदी में बात करते हैं। क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हम अपने इमोशंस को इंग्लिश में कन्वे कर ही नहीं सकते हैं। और यही रीजन है कि हम जॉब इंटरव्यू में इंग्लिश में बात करते वक्त नर्वस हो जाते हैं। अगर ये जॉब इंटरव्यू हिंदी में भी कंडक्ट किया जाता तो भी स्टूडेंट्स थोड़े बहुत नर्वस हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज ही ऐसी है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जिससे ऑलरेडी लोगों को बहुत डर लगता है। तो ये चैनल तो मैंने खोल के इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को मैं हेल्प करूं कि इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस कैसे किया जाए। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जॉब इंटरव्यू लेते वक्त जो आपका जॉब इंटरव्यू ले रहा होता है, जो एचआर आपके सामने बैठा होता है और आपका जॉब इंटरव्यू ले रहा होता है, उसकी मेंटालिटी होती क्या है। सपोज कीजिए कि आप लोग घर पे बैठे हैं, हॉलीडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन, वीक ऑफ है आपका, घर पे बैठे हुए हैं और इंस्टाग्राम की रील्स को आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं। आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं, एक रील के बाद दूसरी रील, दूसरी रील के बाद तीसरी रील, आप एक के बाद एक रील देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अचानक एक रील ऐसी होती है जो कि आपका टोटल अटेंशन ग्रैब कर लेती है और वो रील इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि आप उस पे 15 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। उस पूरी रील को आप टोटल 15 सेकंड्स तक देखते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट रील देखते हैं जो कि कुछ वैसी ऑसम है कि नहीं है। फिर आप स्क्रॉल करना चालू करते हैं, फिर नेक्स्ट रील, नेक्स्ट रील, नेक्स्ट रील, फिर आप देखते हैं एक और रील जो कि ऑसम होती है। कहने का मतलब यह है कि जो रील आपको दिखने में अच्छी लगती है उस पर आप पूरे 15 सेकंड्स देते हैं, उस रील को आप कंप्लीट देखते हैं। लेकिन जो रील आपको अच्छी नहीं लगती आप उसे तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉब इंटरव्यू लेने वाले जो हमारे एचआरस होते हैं उनकी भी यही मेंटालिटी होती है, वो भी कुछ इसी तरह की कंडीशन में होती है। अंदाजा लगाइए एक दिन के अंदर 50 से 60 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज लेने हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 50 से 60 कैंडिडेट से मिलने के बाद और सारे के सारे कैंडिडेट एक ही जैसा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन लोग प्रिपेयर करके ही जाते हैं और सेल्फ इंट्रोडक्शन का लगभग एक ही जैसा फॉर्मेट है कि सबसे पहले आ जाएगी आपकी फॉर्मल ग्रीटिंग यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, फिर आपका नाम आ जाएगा, फिर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, फिर आपकी टेक्निकल डिग्री, आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यानी कि आपकी स्ट्रेंथ और आपका वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप अगर एप्लीकेबल है तो। कुछ इसी तरह के फॉर्मेट में सभी कैंडिडेट अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो भला वो एचआर पर्सन जो इंटरव्यू लिए जा रहा है, 50 से 60 इंटरव्यू लिए जा रहा है लगातार, उसके लिए क्या अलग है, उसको आप में ऐसा क्या खास दिखेगा कि वो आप ही को सेलेक्ट कर लेगा। आप में कुछ तो ऐसा स्पेशल होना चाहिए, कुछ ऐसा यूनिक आप में होना चाहिए। अब यूनिक से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपकी चॉइस ऑफ वर्ड ही डिफरेंट हो जाएगी, जरूरी नहीं है कि वर्ड्स आपके डिफरेंट यूज करें आप, फॉर्मेट यही रहना है आपका। आपको सबसे पहले स्टार्ट ग्रीटिंग से ही करना है, फिर अपना नाम बताना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। लेकिन यहां पर एक चीज और वो है आपकी पिच ऑफ वॉइस। आपकी पिच ऑफ वॉइस बहुत ज्यादा लो है, आप बोरिंग डल साउंड करोगे, स्लीपी साउंड करोगे। आपकी पिच ऑफ वॉइस अगर मेंटेन्ड है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, चीखना चिल्लाना भी है, मेंटेन रखना है। अगर मेंटेन पिच ऑफ वॉइस है
तभी सामने वाले का आपको सुनने का मन करेगा। क्या खास है आप में ऐसा कि वो आपको सुनना चाहेगा? आपकी पिच ऑफ वॉइस। आपकी पिच ऑफ वॉइस मेंटेन्ड है, आप सुनने में इंटरेस्टिंग हो, सामने वाले का आपको सुनने का मन करेगा, इंटरव्यूअर आपको सुनेगा। गाइस, एक रिकॉर्ड है कि किसी भी सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इस क्वेश्चन का आंसर कैंडिडेट किस ढंग से डिलीवर करता है, इस पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा सेलेक्ट होगा। एंड 90 to 95% कैंडिडेट सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन में उन्होंने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया होता, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन सही से नहीं दिया होता। तो मैं आप लोग के लिए 4 सैंपल सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस वीडियो में। प्लीज उनको गो थ्रू कर लीजिए, उनको सुन लीजिए एक बार। आई एम श्योर आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने इंग्लिश लेक्चर्स के साथ। टिल दैट टाइम, please like this video, share this with your friends, and do subscribe to this channel. Good morning. My name is Aman Kumar. I stay at Washi. I recently completed my graduation from Mumbai University. I'm a fresher and eager to kickstart my career and apply my skills to the field of marketing. My hobbies are playing football and watching movies. Good morning. My name is Akhil Gupta. I'm a recent graduate from Mumbai University with a degree in Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering. I'm excited to apply my skills and knowledge in the field of IT and contribute to a dynamic organization like yours. I'm particularly interested in coding and I'm excited about the opportunity to learn and grow within your organization. Good morning. My name is Akhil Gupta and I'm a recent graduate eager to kickstart my career in IT field. I have a solid foundation in coding skills thanks to my coursework and practical projects I completed during my studies. I am a detail-oriented and analytical thinker who thrives in collaborative settings. Good morning. My name is Akhil Gupta and I am a loyal, hardworking professional and conscientious, and having studied the job description for this role in detail, I feel the attributes I possess are a strong match. Whilst at work, I am someone who takes pride in delivering each task to a high standard, and I achieve this by working closely with others within the team. I also make sure I obtain a clear brief from my manager or supervisor as to what they want to me to achieve whilst working in the role I'm employed. If successful, I am looking forward to learning this role quickly and getting to know as much about your products and services so I can start contributing and making the positive impact within the organization.